जय हिंद। न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच का भी छुपता नहीं, IBN का भी रुकता नहीं। मैं अबू बकर आप सबको दिन भर की खबरों से रूबरू कराता हूँ। नमस्कार, न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। बनारस के बजरिया क्षेत्र में साड़ी की बुनाई का काम करने वाले बुनकर को अपनी व्यापार करने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से ये आवाज उठाई गई है कि बुनकर लोग अपनी समस्या बताएं और सरकार से मांग किया कि बुनकर को व्यापार बढ़ाने के लिए और उनकी जिंदगी जीने के लिए कुछ रास्ता निकाले, नहीं तो बुनकरों की आवाज कौन सुनेगा। बनारस की साड़ी की जो बुनाई होती है वो बंद होने के कगार पर है। बनारस के वसीम अहमद जी अपनी समस्या IBN न्यूज 2020 को पत्रकार अनिल वर्मा जी इस विषय में बातचीत की और बुनकरों की समस्या किसी तरह से हल की जाए ये जानकारी दी। महाराष्ट्र मुंबई से ब्यूरो चीफ अनिल वर्मा की विशेष रिपोर्ट। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हम लोग तो बचपन से करे चले आ रहे हैं। हमारे दादा परदादाओं ने जो है बुनकर का काम किया है और उन्हीं से सीखा है, उन्हीं से बनाया है, उन्हीं से जो है देखा गया है। और बुनकर की समस्या तो पहले से बहुत दयनीय स्थिति हो गई। दयनीय स्थिति हो गई कि जो है कारोबार पहले जैसा था वो आज नहीं है। आज वो पोजीशन नहीं, कम हो गया है, कम हो गया है। अगर जैसे कि अब हम लोग मेहनत जितना करते हैं उतनी मजदूरी नहीं मिल पाती। बिजली का रेट अधिक बढ़ गया, खर्चा अधिक बढ़ गया, महंगाई अधिक बढ़ गया, लेकिन कारीगर की जो मजदूरी है वो मजदूरी नहीं बढ़ पाई जो मिलना चाहिए। वो तो मिलना चाहिए। हर आदमी का जो मजदूरी नहीं मिलेगा तो फिर काम करके फायदा क्या है। हाँ, तो अब इसी में बुनकर बेचारे करे तो क्या करें, उनके अलावा और किसी चीज़ की उनके पल्ले जानकारी नहीं है। उसके अलावा या कोई चीज़ काम करना चाह रहे हैं तो उनके पल्ले कोई उतना पूंजी नहीं है, उतना पैसा नहीं है। इसीलिए कि जो है तो बुनकर बेचारे जो है अपनी दुबरी की कहानी बता बता के लोगों को अपना जी खा रहे हैं।
तो सरकार से अपनी समस्या की मांग नहीं रखें। सरकार से मांग तो तमाम रखा गया, सरकार क्या सुन रही है? सरकार कोई भी बुनकर के लिए कोई आवाज कोई उठा रहा है? या मोदी सरकार हो चाहे कोई सरकार आई हो। कट करिए करिए। तो क्या दिक्कतें आ रही है वो सरकार से बताइए, सरकार हमारे चैनल को बताइए, हम सरकार तक भेजेंगे अपना। सरकार एक नियम बनाए, एक बुनकर के जो है एक मार्केट बनाए। मार्केट से पहली बात की एकदम खत्म कर दी है इन लोगों ने, कोई मार्केट नहीं बना पाए। और जो व्यापारी हैं, व्यापारी के यहाँ आदमी माल भी बेचता है तो वो कहते हैं मेरे भाई मेरे पैसा नहीं आ रहा है। इसी तरीके के कारगर को बहला फुसला के काम कर रहे हैं इन लोगों ने। तो एक मार्केट ऐसी बन जाए कि जो है कि कोई भी आदमी अपना भी फर्नीचर बना करके जो है मार्केट में कम से कम 2 भजा ले। वो अब एक गिरस्ता के भरोसे अगर रहेगा इंसान तो वो परेशान हमेशा रहेगा, उसको आगे से नहीं मिलेगा, उसको पल्ले उसके सब संगे कम से कम 100-150 कर जो है तो मजदूर रहेंगे, वो जो है तो सब सारे परेशान रहेंगे। तो ऐसा स्कीम बुनकर को अगर जो है तो गवर्नमेंट अगर दे दे या कोई एक मार्केट बना दे कि यहाँ पे आपकी साड़ी बिकेगी, तो उससे बहुत से लाभ मिल जाएगा बुनकर को और मजदूरों को। 2024 का चुनाव भी आने वाला है, तो उसमें आप मांग करिए, आपके एरिया के जो नेता हैं जो जिनको टिकट मिलेगा वो खड़ा होंगे, आप उनको वोट देंगे, तो उनसे अपने जो समस्या है बताइए कि हमारी मांग को पूरा किया जाए, जीने का हक हमको भी है। बिल्कुल हम लोग बिल्कुल कहेंगे और बिल्कुल हम लोग आवाज भी उठा रहे हैं। अब इसी जो है तो लोग बता रहे हैं कि भाई 45 दिन में क्या पैसा वगैरह इन लोगों का आना है। बताइए रोजा का दिन है, बेचारे जितने बुनकर बेचारे परेशान हैं, उनको मजदूरी नहीं मिल पा रही। इतना बड़ा त्यौहार है, पूरे वर्ल्ड का त्यौहार ये है, और इसमें जो है इस तरीके का भावना चल रहा है। और खाली सरकार क्या कर रही है? सरकार बस खाली हम लोग तो देखा जा रहा है, हम लोग गरीब तबके के आदमी हैं और हिंदू मुस्लिम के अलावा उनको पल्ले कोई चीज नहीं है कि कोई कारोबार पर ध्यान दे दे या जो कोई गरीब के ऊपर ध्यान दे दे, या तो फिर बहुत पैसे वाले के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान लोग देते हैं। तो आम आदमी कहाँ जाएगा अगर सरकार यहाँ पे मोदी सरकार है या उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, आम आदमी को ऊपर नहीं ध्यान देंगे तो वो जिएगा कैसा? उनका बिजनेस छोटी मोटी जो व्यापार है वो उनको अगर आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आम आदमी कैसा जिएगा? उनको भी तो जीने का हक है। इस धरती पे जो भी जन्म लिया है उनका रोजी रोटी कमाने का अधिकार है और सरकार को देना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है किसी को इतना त्रस्त सरकार नहीं कर सकते कि वो ज़िंदगी न जिए। हर तरह से उनका जो रोजी रोटी है, व्यापार है, उनको आगे बढ़ाना ही सरकार का काम होता है। यहाँ की नेता से आप मांग करिए कि हमारी समस्या बिल्कुल मांग करेंगे। जो भी अगर नेता अगर खड़ा होता है वो अगर आएगा हम लोग को बुनकर इलाके में, तो पहली आवाज़ हम लोग यही उठाएंगे कि हम लोग को रोजगार दें और हम लोग को अच्छी खासी जो है तो कोई मार्केट अच्छी बनाए के जो तो कोशिश करें। और जो मजदूरी नहीं मिल पा रही है, बिजली का रेट इस कदर बढ़ गया। बताइए पहले बिजली का यही एक जो है 2 किलोवाट के कनेक्शन पर वो 461 रुपया हम लोग दिया जा रहा था। आज जो है एक तो बिजली विभाग वाले खूब प्रताड़ित किए हैं, प्रताड़ित करने के बाद वो नतीजा NSP जो आया वो रेट, तो एक मशीन पर 430 रुपया आया। बताइए 3 गुना 4 गुना बढ़ गया। आपका व्यापार नहीं बढ़ा, वो बिजली के बिल बढ़ा दिए, कहाँ से भरेगा कोई? आदमी का कमाई भी तो बढ़ना चाहिए, इस चीज़ पे भी विशेष ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए यही में हम लोग को बताइए अब बिजली के बिल दिया जाए कि हम लोग जो है तो महंगाई से जूझा जाए कि अपने बाल बच्चे की पेट चलाया जाए, क्या चलाया जाए? हम लोग तो बहुत तरस हैं, पूरी बुनकर तरस है, हमें नहीं पूरे समाज का पूरा बुनकर तरसते हैं कि जैसा हालात जैसी पोजीशन ये हो गई। हमें तो ये समझ में आ रहा था कि कुछ जमाने में ऐसा नहीं हुआ था। बेचारे कुछ बुनकर तो बाहर जा करके गारा मट्टी का काम कर रहे हैं, कुछ बुनकर के बेचारे के जो सौर जो है लाचार हैं, मजबूर हैं, तो कहीं कोई दुकान पर जाके काम कर रहा है, यही कर रहा है। मशीनें खड़ी है जो तो कारोबार नहीं है, पैसा नहीं है। मोदी सरकार से ये गुजारिश है, जो पुरखों से चला आ रहा है साड़ी की बुनाई की काम, उसको इसी तरह से चलने दिया जाए, किसी तरह से बंद न किया जाए, नहीं तो आम आदमी कहाँ जाएगा, क्या करेगा? उनको ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल है। और जो भी है हमारे बुनकर भाई जो बनारस में रहते हैं, उनको व्यापार को आगे बढ़ाने में सरकार मदद करे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पत्रकार अनिल वर्मा। हाँ, आज मैं वाराणसी शहर में आया हूँ, बजरडीहा इलाके में।
यहाँ पे साड़ी बुनाई का काम होता है, काफ़ी फेमस है साड़ी बुनाई का। बनारसी साड़ी यहाँ यहीं से तैयार होके ऑल इंडिया में जाता है। तो हमारे साथ जो साड़ी का व्यापार करते हैं, जो बुनाई करते हैं, वो आज हमारे साथ हैं। तो मैं उनसे जानकारी लूँगा कि उनको इस व्यापार में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कितने साल से कर रहे हैं, तो वो आप जानकारी देंगे। बताइए ज़रा आप। इसको हमें करते हैं 65 साल हो गया। 65 साल से कर रहे हैं आपका व्यापार में। तो व्यापार अपने हाथ से बुनाई करते हैं, व्यापारी हम लोग तो कारीगर है। कारीगर है। हाँ, तो आपका साड़ी बन के कहाँ कहाँ जाता है? पूरे हिंदुस्तान में बाहर तक जाता है। तो व्यापार करने में आपको कुछ दिक्कत होता है? हम लोग नहीं, गरीब आदमी नहीं कर सकते। अब इतना परेशानी हो गया है, पहले हम लोग करते रहे लेकिन अब नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार से कुछ मांग नहीं की है? जितने भी यहाँ के बुनकर हैं बनारस के, सब सरकार का मांग क्या किया जाए, सरकार को सुनते ही नहीं है। नहीं सुनते। व्यापारी का नहीं सुनते तो कारीगर क्या सुनेंगे। कारीगर भी, गृहस्था भी परेशान है, व्यापारी लोग भी परेशान है। हम ही लोग नहीं, उसके साथ हम लोग जुड़े, हम लोग भी परेशान उससे होते हैं। रोजी रोटी कमाने का अधिकार तो सबको है। देखा जाए तो हर आदमी का हक है वो अपना व्यापार चलाए, अपना काम धंधा चले। लेकिन आज का माहौल ऐसा हो गया है कि आपको यहाँ पे रोजी रोटी चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया, उनको व्यापार करने में दिक्कत आती है। और यहाँ सुने होंगे कि ऑल इंडिया में बनारसी साड़ी काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पे बनारस में और कहाँ कहाँ पे है साड़ी की बुनाई का काम? अरे यहाँ पूरा बनारस में बनारसी का ही काम ही इसी से पूरा बनारस नाम है। बनारस का नाम तो बनारसी साड़ी से ही तो है। और इसमें सब हिंदू मुसलमान सब जुड़े हुए हैं। हाँ, वो तो सभी लोग करते हैं, सब जिससे जुड़े हुए हैं। काफ़ी लोग दूर दूर से यहाँ पे बनारसी साड़ी खरीदने के लिए आते हैं। बनारस के अंदर यहाँ से लेके जाते हैं, ऑल इंडिया में हर राज्य में बेचा जाता है। तो काफ़ी फेमस है बनारसी साड़ी। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ जानकारी देने के लिए हमारे चैनल को। ठीक है।